देखो, बिजनेस के लिए एक बात बताऊं। पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ना, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर बनाओगे तो पाकिस्तान में ट्रेंड ये क्या है कि सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड किए जाए। ये ट्रेंड है। सीढ़ियाँ बिकती हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना के बेचने की कोशिश करोगे तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह बिक सकेगा, क्योंकि आपने बनाया, रिलीज किया, तेल लेने गया, कोई ना कोई उसके क्रैक हैक वगैरह लगेंगे, गया काम से। अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी बनाते हो प्रोडक्ट के तौर पे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोर्सेज के हवाले से भी सीडीओ के अंदर, यूएसबीओ के अंदर, और कलेक्शन 100 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये बिकता है। एक दो नहीं बिकते, कलेक्शन बिकता है। मैंने खुद देखा। सो फेसबुक ग्रुपों के अंदर लोग जाते हैं, जो लगी हुई है लिस्ट, बेच रहे होते हैं। आप वहाँ पे क्या करोगे? अगर आप ऑनलाइन कोर्स बना के पाकिस्तान में बेचने की कोशिश करोगे तो पायरेट हो जाएगा, कॉपियाँ हो जाएंगी। मतलब उसी तरह जैसे बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं, डिजिटल बुक्स जिसको हम कहते हैं ई बुक्स, डाउनलोड हो रही होती हैं, पीडीएफ शेयर हो रहे होते हैं, और इसको कानूनी हक समझा जाता है। मतलब किसी के बाप का माल ही समझा, क्या होता है, अपना माल समझा जाता है। सो मैंने मेरे तजुर्बात में भी ये बात आई है। ई बुक्स आप बना लें, पीडीएफ, ऑनलाइन कोर्सेज बना लें, या इस तरह के सॉफ्टवेयर हो। अगर आप फ्री में बांटेंगे तो धड़ाधड़ यहाँ पे शेयर होगा, यूज़ करेंगे लोग फ्री स्टफ। लेकिन अगर आप पैसों में इस तरफ आएंगे तो बहुत मुश्किल है। बाकी अपना अपना तजुर्बा है, बहुत सारे लोगों के बुरे तजुर्बे हुए हैं। अब जहाँ तक बात है इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट की, हाँ वहाँ पर एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है? वो लोग परचेस करने के आदी है। ऑनलाइन कोर्स हो, सब्सक्रिप्शन हो, डॉलर में हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ की बात ही नहीं कर रहा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आप डॉलर में खेलने आते हो, आप ई बुक लगाओ किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ मार्केट हो, या आप सर्विस लगाओ, या आप ऑनलाइन कोर्स लगाओ, या फिर आप अपनी सॉफ्टवेयर ही लगा दो, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देना शुरू कर दो, जिसको सास भी कहते हैं। वो वाली सास नहीं, शादीशुदा औरत की। सो ये चीज़ें हैं जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, तो डॉलर बनाना फिर भी मुमकिन है। बट नॉट इन पाकिस्तान, आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, यहाँ तो आटे में मतलब महंगाई इतनी है, उससे खैर मिलीनियर बिलीनियर को फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे वालों को। लेकिन जो गरीब तबका है वो तो आपको इतना पे नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, टू बी ऑनेस्ट। आप किस चीज़ को हाई पेइंग प्राइस में बेच सकते हैं जहाँ पे दूसरे का कंट्रोल ना हो सके आपके ऊपर? अब वो मैं बताता हूँ क्या, उसका आइडिया दिखा देता हूँ। एक तरीका तो ये होता है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलें जैसे कि upwork.com है। तो वहाँ पे क्या होता है कि चूंकि आपके सामने बजट लिखा होता है, अप्लाई करने वाले अप्लाई करते हैं। इधर आपसे ये कोई मतलब छीन के इस तरह नहीं ले जा सकता कि उसने फ्री में डाउनलोड कर लिया है, उसे पैसे तो मिल बचेंगे ही ना इस तरह। यहाँ तो पैसे कमाने होते हैं, अप्लाई करना होता है, लिखना होता है, कन्विंस करना पड़ता है अपनी राइटिंग से। ठीक है, क्रेडेंशियल हो, कॉन्फिडेंस हो, दसियों चीज़ें होती हैं, तब जाके एक बंदा लिखता है, प्राइस मांगता है। और क्लाइंट पढ़ने वाला बेवकूफ़ तो होता नहीं, वो भी फिर देख के हायर करता है, तब पैसे देता है। ठीक है। दूसरी बात, freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म, ये भी अपवर्क की तरह। यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पर भी आपके सामने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्राइसेस लिखे होते हैं। आप इनके अंदर हाई रेट पे अगर जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ आपको दिख रहा होगा फिल्टर, अगर आप उनको प्राइस के हवाले से फिल्टर कर लें, जैसे फिक्स प्राइस में करता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर मिनिमम 500 लिखूँ, आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर प्राइस चेंज होगा। ठीक है, ये प्राइस चेंज होने से क्या हो गया, आपको अब वो प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जिनकी अमाउंट 500 से डॉलर या उससे ऊपर ही होगी मिनिमम। इस तरीके से हाई पेइंग पेमेंट वाले प्रोजेक्ट तलाश किए जाते हैं, उन पे अप्लाई किया जाता है, और आप अप्लाई करें, बातचीत करें, और उसके ऊपर विन करें अल्लाह के फजल से। बट द थिंग इज विच आई एम टेलिंग यू, एक और चीज़ देख लें। जब आप फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ इसका ताल्लुक जो है ना वो इस तरीके से जैसे कि दराज। अब दराज के ऊपर ही प्रोडक्ट लगी है। अब आप अगर फाइवर को और दराज को दोनों को कंपेयर करें तो आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी, एक जैसी कि फाइवर के ऊपर सर्विसेज हैं, बस ये फ़र्क है, और दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, एक ये चीज़ है। दराज पे जब आप बेचेंगे तो प्रोडक्ट बेचेंगे, फाइवर पे जब आप जाते हैं तो सर्विसेज बेचेंगे। फाइवर पे जाके आप प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे होते, बंदा हायर करता है आपको, आप काम करते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। दराज पे जाते हैं आप, अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, बंदा खरीद ऑर्डर करता है और आप डिलीवर करते हैं। अच्छा, ऑर्डर वाला गेम दोनों पे जगह पे होता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसमें बहुत बड़ा चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको बिजनेस करने के लिए। ठीक है, आप फ्रीलांसर खुद को कहें ना कहें, ये मैटर ही नहीं करता, असल चीज़ है बिजनेस। ये बिजनेस हो रहा है, फ्रीलांसिंग भी बिजनेस है। सर्विस बेचना,
या प्रोडक्ट बेचना, ये आपका काम है। आप चाहे प्रोडक्ट भी बेचें, सर्विस भी बेचें, आप चाहे एक दुकान के अंदर आलू की चिप्स भी लगा लें, बर्गर भी लगा लें, अंडे भी लगा लें, सब्जी भी लगा लें, कोल्ड ड्रिंक भी रख लें, अरे भाई आपकी दुकान है, आप उस दुकान का एक नाम लगा दें। ठीक है, इंडिविजुअल अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट बनाए, नाम लगाएं, अपना नाम सजाएं, उसका ब्रांड नेम कर लें, ताकि लोग उस नाम से याद रखें कि जी इससे ली थी सर्विस। ठीक है, जस्ट लाइक कि मेरी मेरे एक नाम है। ठीक है, मेरा जो नाम है, बिजनेस नेम जो मैंने अपना एक रख लिया है, वो है लेजेंडरी फ्रीलांसर। ठीक है, अब किसी को भी पता है जी किससे ली सर्विस, किसने हेल्प की थी, किसने क्या किया, लेजेंडरी फ्रीलांसर। क्यों? वो एक नाम ले लिया, रजिस्टर कर लिया, अलहमदुलिल्लाह बना लिया, अपनी वेबसाइट बना ली, उसका यूट्यूब चैनल है, मेरे रिजल्ट्स हैं, सब कुछ है। हाँ जी, मेरे पास क्या क्या मिलता है, हाँ जी, वेबसाइट बनवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है डोमेन की, ये वीडियो एडिटिंग करवानी है, आपने कंटेंट राइटिंग करवानी है, आपने काउंसलिंग करवानी है, कोचिंग लेनी है, हीलिंग करनी है, लाइलाज मरीज ठीक करवाना है, ये इससे हाई लेवल की और भी हाई लेवल सर्विसेज है। ठीक है, यानी लो लेवल सर्विसेज भी हैं, लो जो होता है ना कम पेमेंट करने वाले, उनके लिए भी हैं, और इससे हाई लेवल की हैं कि वो उनके लिए जो सिर्फ मिलीनियर बिलीनियर्स होते हैं, उन तक के लिए मेरे पास सर्विसेज हैं। सो इट लाइक कि मैं किसी बहुत सारे तबकात के साथ काम कर सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर। आई माई सर्विसेज आर फॉर एवरी वन हु कैन अफोर्ड टू पे मी, राइट। जिसको जो ज़रूरत है मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। बट थिंग इज दैट अब मैं प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ। किसी को लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, जैसे लोग फेसबुक ग्रुपों के अंदर होते हैं, हमें गेमिंग लैपटॉप चाहिए, वो मेरा बजट 2 लाख का है, 4 लाख का है, तो मैं इधर मैं उनको ऑफर दे देता हूँ सीधा सीधा, भाई मैं कंसल्टिंग इसके 20,000 लूंगा या 10,000 लूंगा, आपको लैपटॉप पूरा परचेज करवाने में हेल्प कर दूंगा, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरे लिए तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हिट करना है, आपने भी यही करना है। एक चीज़ ये होती है बिजनेस में, फ्रीलांसिंग आप जिसको कहते हैं, उसमें ज़रा समझ में भी आता है। एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है, सोलो होता है, सोलो खेलता है, उसकी मर्जी जिस प्लेटफॉर्म पे जाके खेले या जिस प्लेटफॉर्म पे ना खेले, ऑफलाइन खेले या ऑनलाइन खेले, यू आर जस्ट फ्री। यू आर फ्री। कंपनी ना होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू आर फ्री टू टेक योर ऑन क्विक डिसीजंस। आप किसी को जवाब दे नहीं है, आप किसी को सैलरी देने के वो नहीं है, आपकी जेब, आपका काम, आप सोलो फ्रीडम। चाहे तो बैग डालें और पहाड़ों में घूमने निकल जाए, ठीक है, चाहे तो काम पे करें, कमरे में बैठ के लग जाए। सोलो फ्रीलांसिंग स्टाइल इतना फ्रीडम दे देता है एक बंदे को कि अगर उसके महीने के खर्चे निकल रहे हैं, मैं इसको लेके आता हूँ मिनिमम $500 इस वक्त की अमाउंट पे देखा जाए ना, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है उनको, अच्छे जो एक्सपीरियंस उनको मिलती है। फ्रीलांसर जो $500 कमा रहा है, 1 लाख तो कहीं नहीं गए, 1 लाख महीना अगर आपको मिल रहा है, आराम से बंदा छोटा सा घर किराए पे रह के लेके रह सकता है, अपनी एक बीवी और एक दो बच्चों के साथ आराम से रह सकता है। मैं बता रहा हूँ 1 लाख इतना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जिसको मैनेज करना आता है वो इसे 1 लाख के अंदर अपना घर चला सकता है आराम से, $500 पर मंथ। और अगर वो अपना घर नहीं लेता तो एज अ ट्रेवलिंग, फर्ज करेंगे शादी नहीं की, फिर तो कोई मसला नहीं है, $500 पर मंथ, और वो घूमे फिरे, वायरलेस अपना आप सेटअप बना ले, लैपटॉप ले, मोबाइल कनेक्शन ले ले, ठीक है, और वायरलेसली घूमे फिरे, कुछ कोई कैद नहीं है, ट्रैवलिंग भी करे, फ्रीलांसिंग भी करे, और बिजनेस को ऐसे अलाइन करे कि वो ऐसे काम की, ऐसे सर्विसेज दे जिसकी वजह से, जिसके लिए उसको अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना चाहिए हो, तब तो बहुत फ्रीडम है। जैसे कि राइटिंग, बैठ के कंटेंट राइटिंग कर रहा है लैपटॉप पर, जब इंटरनेट पर कनेक्ट किया, अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया, वरना सारा काम ऑफलाइन पे। वेब डेवलपमेंट, सारे प्रोजेक्ट, लोकल सर्वर सेटअप किया, सब कुछ किया, बनाया वगैरह वगैरह सब तैयार की, और ऑनलाइन जाके सर्वर पे अपलोड और पब्लिश कर दिया। ठीक है, वीडियो एडिटिंग कर ली। इस टाइप के काम क्या होते हैं, आपको हर वक्त क्लाइंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट फ्री। बनस्बत काउंसलिंग सर्विस, कोचिंग सर्विस। अब कोचिंग में क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ, जस्ट अपग्रेडिंग योर माइंडसेट। कोचिंग सर्विस ले लें आप मुझसे, क्यों? अच्छा भाई, क्या होगा क्या, जब वो मुझसे कोचिंग लेगा, कोचिंग, अब बैठ के वेट करो, भाई आपने वो कैमरे पे बात करनी है, 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, मुझे जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी, पूछते रहो, अबे कर लिया नहीं कर लिया, किया नहीं किया, 10 मसले, अगला सुस्त है तो सेटिंग नहीं बनती। चुस्त बंदे बंदे चाहिए होते हैं, तेज एक्शन लेने वाले चाहिए होते हैं, फिर उनके साथ अलाइन करके चलना पड़ता है कोच को, अगर कोचिंग सर्विस दे रहा है कोई फ्रीलांसर। काउंसलिंग, बैठिए जी, अब आप स्टक हैं, या तो मोबाइल पे चैट कर रहे हैं वो तब तक, या कॉल पे हैं तब तक भी आप बिजी हैं, या अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तब भी बिजी हैं। काउंसलिंग में ये होता है। तो जो लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन, वो एक्चुअली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट होता है। और अगर फ्रीलांस के वर्ड को हटा हटा दिया जाए,
प्रोफेशनल टर्म में जब आप अपने क्लाइंट के सामने आते हैं ना, तो आपको खुद को पोजीशन करना पड़ता है फॉर एन हाई रैंक के हिसाब से। क्लाइंट को ये नज़र आना चाहिए यू आर एन एक्सपर्ट। बाकी सब कुछ हटा दें आप सामने से उसके, वरना क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर कोई पूछता कि ये आपको आपका आपका नाम क्या है, जिशान अरशद, आप कौन है? लेजेंडरी फ्रीलांसर। लेजेंडरी फ्रीलांसर क्या होता है? हाँ जी, मैं मल्टीपल सर्विसेज और सोल्यूशंस देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। खत्म हो गई बात। क्या? फिर वो डिटेल है, वरना कोई डिटेल नहीं है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट लेवल पे बात आती है, कोई वेबसाइट बनाने के हवाले से मदद चाहता है, कोई काउंसलिंग के हवाले से मदद चाहता है, तो उसको मुझे बताना नहीं पड़ता मैं वेब डेवलपर भी हूँ, फला 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 हूँ, नहीं। आई एम ए स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट या आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, इंट्यूटिव साइकोलॉजिस्ट। अगर ऐसे भी वर्ड लगाए फिर कंफ्यूज हो जाता है। इंट्यूटिव क्या होता है भाई? स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? लेकिन उसे ये बता दो ना माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट, फ़ौरन समझ जाएगा। फिर बाद में डिटेल में बात हो तो बंदा बताए कि भाई मैं वो वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, ये दूसरा वाला होता है। फिर उसको समझाया जा सकता है, लेकिन कब? पहले आप उसको अपने साथ कनेक्ट करवाएं। तो आप अपनी फील्ड में कोशिश करें कि कभी कभी भी आपको क्लाइंट चाहिए, पहले से इतना ज़्यादा झमेला ना फैलाएं कि वो देख के ही भाग जाए। कोशिश करें आसान और सिंपल ले, कॉमन टर्म्स में बात करें कि वो आपसे आके बात कर ले। जिस वक्त उसने आपसे बात कर ली वन टू वन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्रपोजल में भी सिंपल प्रपोजल अच्छा इफेक्टिव हो, वो आपसे बात करेगा। जब वो वन टू वन पे आया, अल्लाह के फजल से वो गया। अगर आप बातचीत करने में बड़े फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं, और जैसे नहीं होता एक बंदा कस्टमर दुकान पे आता है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी सर, क्या चाहिए आपको, आप अपना वैसा मैनर बना लें ऑनलाइन। अगर आपने बिजनेस में कामयाब होना है, आप देखें आपके साथ लोग फिर कैसे बात करते हैं। क्योंकि हम किसी दुकान पे जाते हैं, बर्गर लेने जाएं, चिप्स लेने आप चले जाएं, दुकानदार अगर सड़े हुए तरीके से बात करता है ना, या मुंह फुलाया हुआ होता है, या घास नहीं डालता, या आपको पता ही है कैसे कैसे आज बदतमीजी के साथ पेश आते हैं बहुत सारे दुकानदार। दिल ही नहीं चाहता, इससे इससे नहीं लूंगा, इसकी शक्ल नहीं देखनी, बात करने का तरीका नहीं आता, बदतमीजियां करता है मेरे साथ, ठीक है। या अगर उसको देख लिया कि वो किसी और के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो भी बंदा दूर रहता है, भाई इसको दूर ही रखो, बड़ा बदतमीज है। सो आपके बिहेवियर्स, आपके वर्ड सोशल मीडिया पे दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बदतमीज नजर आएंगे, वो वैसे ही कट लेंगे, निकाल भाई इसको साइड पर। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर सोशल ऑनलाइन प्रेजेंस इसमें बिजनेस के लिए। अब यहाँ प्रोडक्ट में मैं बैक टू वापस इस पे आता हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट भी बेचनी है, सर्विस भी बेचनी है, सब कुछ करना है, तो यहाँ पर आपके हाथ में सिर्फ इतना कंट्रोल होता है कि आपने टाइटल लगाया, प्रोडक्ट लगाई। सर्विस बेचने में भी यही सब है, पीछे से किसी ने ऑर्डर करना होता है। यहाँ पे वो चीज़ मैं कनेक्ट करता हूँ बिजनेस, जो हम इस पे आए थे ना, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर। आप देखें कि वो तो चीज़ बंदा डाउनलोड करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। क्या सर्विस को कोई डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेगा? नहीं, कर ही नहीं सकता। या तो खुद सीखे, लगाए अपना टाइम, सीखे कि कैसे होती है वेब डेवलपमेंट, कैसे होती है वीडियो एडिटिंग, कैसे करते हैं जी ये फला फला फला, कैसे करते हैं जी रैंकिंग। उसको लगेगा टाइम, उसके लिए पूरा पहाड़ है, सीख ले। फिर वो आएगा सर्विसेज देने के लिए, और देने के लिए भी फिर उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर उसको सीखना पड़ेगा सर्विस कैसे बनाते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, 10 मसले आ जाएंगे, वो बड़ा लंबी जर्नी है उसके लिए। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं? इसी तरह किसी को अगर आपने प्रोडक्ट लगाई भी है, क्या कोई प्रोडक्ट ये छीन सकता है आपसे ऐसे ही? बगैर पैसा दिए तो नहीं छीन सकता, चीज़ आपके पास ही होगी। कर लेगा वो डाउनलोड? कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डाउनलोड नहीं होती, प्रोडक्ट दिखाई जाती है, ये देखो, दूर से देखो, पैसे दो, ले लो। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ योर मनी। आप पैसा दें, ऑर्डर करें, पैसा जमा कराएं, आपको चीज़ भेज दी जाएगी। या कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम कहते हैं कि जी ठीक है प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन आप पैसे कैश ऑन उस पर दें, डिलीवरी। सर्विस में भी जी ऑर्डर करें, तब काम शुरू करेंगे हम फ्रीलांसर हैं। आप ऑर्डर नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम बात कर लेंगे आपसे, मसला सुन लेंगे, काम नहीं करेंगे। हम अपना कलम नहीं चलाएंगे लिखने के लिए, हम अपनी सॉफ्टवेयर नहीं खोलेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, हम अपना प्रोग्रामिंग का नोटपैड नहीं खोलेंगे कोडिंग करने के लिए, हम कुछ भी नहीं खोलेंगे। हम चैट खोलेंगे, जी सर बताइए, जैसे दुकानदार बैठता है। अपने आप को बिजनेसमैन बना लो, दुकानदार बना लो, थिंकिंग लगा लो, अपना बैनर बनाओ, सर्विसेज सजाओ, उस पर लिखा हुआ हो कि ये नाम है, चाहे अपने नाम से करना हो, जी जी जिशान अरशद, ठीक है, जिशान अरशद कौन है, क्या है भाई, जिशान अरशद क्या है, लेजेंडरी फ्रीलांसर, ये है सर्विसेज। बैनर लगा हुआ है ना, आ जाओ दुकान पे बात करो, क्या सर्विस चाहिए, हाँ जी इतनी सारी सर्विसेज तो दे रहा है वो, इसलिए तो लेजेंडरी फ्रीलांसर है वो, और किस वजह से लेजेंडरी फ्रीलांसर है। आ गई समझ में?
अब आएगा वो तो एक स्टोर पे आ गया ना, पर से किसी क्या कहते हैं वो ब्रांड के सॉफ्ट स्टोर पे आ गया भाई, सभी कुछ तो मौजूद है इधर बहुत सारा, लेकिन वो है जो ये देते हैं भाई, लेना लो, नहीं तो भाई मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुकान है, आप वहां से खरीद लो, कोई मसला नहीं। हमारे रेट तो ये है, हमारी सर्विस ये है, हमारे रिजल्ट ये है, हमारे कस्टमर तो ये कहते हैं। अपना अपना बिजनेस, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता, अपने अपने बिजनेस पे फोकस करना है, आपको अपने पर, मुझे अपने पर, दूसरे को अपने पर, ठीक है। सो लेकिन ये है कि मेरा जो बिजनेस लेजेंडरी फ्रीलांसर है उस हवाले से मेरा जो वेबसाइट है उस पर मैंने बहुत सारी रिसोर्सेज भी रख दी हैं, यूज़फुल टूल्स भी बता दिए हैं मेरे, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे बिगनर्स को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो उसमें मेरे क्लाइंट्स के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट्स हैं, मेरे टेस्टिमोनियल हैं, पोर्टफोलियो हैं, मेरे जो भी कुछ और भी बहुत से स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल सर्विसेज से रिलेटेड एंड टेक्निकल से रिलेटेड। बट द थिंग इज़ दैट वो दैट रिप्रेजेंट मी, ठीक है, क्योंकि मेरे वो काम हैं तो वो रिजल्ट अचीवमेंट्स डिफाइन करती हैं कि मैंने क्या किया अब तक अल्लाह के फजल से, हु आई एम। अब यहाँ पर ये चीज़ है, आपने जब ये समझ लिया कि कोई आपकी सर्विस डाउनलोड नहीं कर सकता, तो आप जो मर्जी सर्विस लाए और जो मर्जी प्राइस लगा लें जो मर्जी टैग लगाए, नहीं चोरी होगी। और जो मर्जी प्रोडक्ट लगाएं, कौन सी वाली, फिजिकल प्रोडक्ट, नॉट डिजिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल। नहीं खींच सकता, नहीं कर सकता डाउनलोड, कर ले वो कुछ भी, पैसा दे ले। आपको बेफिक्री हो गई। अब इसको दोबारा घुमाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें आप क्या लिखा है, यूडी में फ्री कोर्सेज, बहुत सारे लोग लिखते हैं सब कुछ होता है, लेकिन तब होता है क्या है, ये जी डेली अपडेटेड फ्री मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, क्या हो रहा है जी, वो जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स ने मेहनत करके, इतनी मेहनत करके, मुझे पता है कोर्स बनाने में कितनी मेहनत होती है, मैंने भी यूडीमी पे कोर्सेज बनाए सेल करने के लिए। वो अलग बात है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑन रखता हूँ कुछ, तो ताकि जो लोग चाहे तो उन्हें एक्सेस कर ले, वो अल्लाह जानता है काफ़ी है किस वजह से। बट व्हाट आई एम टेलिंग के आपने बनाया, मेहनत किया, हफ्ता लगाया, 2 हफ्ते लगाए, महीने लगाया, कोर्स बनाया, टाइटल लगाया, सब कुछ की रिकॉर्डिंग की, अपनी रिसोर्सेज यूज़ की, बिजली यूज़ की, आपके घर वाले सफ़र कर रहे हैं आपकी वजह से, आप बात नहीं कर रहे, परेशानी में आपने सब कुछ किया, और उसके बाद आपने लगाया और जी वो फ्री में बट रहा है। क्या बिजनेस होगा आपका, क्या बिजनेस होगा आपका, क्योंकि इस तरह के लोग इस वर्ल्ड में भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग एटलीस्ट परचेज करते हैं। अब ये मेरा कोर्स है, ठीक है, इसमें पैसे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, पैसे लगे हुए हैं, डिस्काउंट चल रहा है, जो भी कुछ है उनके प्लेटफॉर्म पे जो तरतीब है वो चल रही है। बट दिस इज़ माई कोर्स। ये कोर्स सीधी सी बात है, अगर कोई चाहे, इसके अगर किसी ने फ्री में लगा के रखे हैं तो ये कोर्स उसको फ्री में भी मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से मेरा, लेकिन जो मैंने इसमें अपडेट्स किए हैं, जो चीज़ें मैंने चेंज की हैं, जो मैं नई चीज़ लाया वो नहीं मिलेंगी उसे वहाँ। जिसने जो लगा दिया, पायरेट कर दिया, डाउनलोड करके जो करना था कर दिया, हो गया, आगे क्या करेगा भाई तू। जो मैं नई चीज़ें ला रहा हूँ, या प्लस जो मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे जो बातचीत करने का मौका मिल सकता है वो तो उसे नहीं मिलेगा। कर ले, यहाँ भी डाउनलोड करे, मुझसे मौका बात नहीं कर सकता, मेरा जवाब नहीं ले सकता, वर्थ ही नहीं है उसकी मेरे नज़दीक एक लिहाज से। तो ये फ़र्क आपने एक समझना है कि ये पॉसिबल है कि आप एक कोर्स बनाते हैं, उसे यहाँ बेचने की लोकल में कोशिश करें, मैं आपको पहले ही समझा चुका, 50 रुपये 100 रुपये कोई उसकी कोई खास वो नहीं रही, यहाँ तो वो बात ही नहीं बनती ना, आप थकते रहेंगे, यहाँ तो धड़ाधड़ एक वो चीज़ ही नहीं है। इधर भी अगर आप जाएंगे तो ऐसे लोग आपका फ्री में पहुँचाएंगे, इधर उधर शेयर करेंगे, बट फिर भी बिक जाती हैं, सेल हो जाती हैं। और उस सेल के अंदर फिर ये है कि आप क्या, अगर फ्री वाले निकल गए कहीं तो डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं बैठा हूँ ना, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है मेरे कोर्स में, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। डू यू थिंक दैट मेरा को नुकसान हो गया, मेरा कोर्स ये रहा, अब इसकी कॉपियाँ किसी ने क्या की है, मेरी ओरिजिनल चीज़ तो ये रही ना। मैं इसी में अपडेट कर दूंगा, टाइटल अपडेट कर दूंगा, नए वीडियो डाल दूंगा, थोड़े से नए कुछ भी अपडेट करूँ, वीडियो अपडेट करूँ, कोई अपना नया जवाब दूँ, या स्टूडेंट से बात करूँ, ये सब चीज़ें उन लोगों के पास नहीं होंगी। वो अलग बात है कोई दोबारा से फिर इसका लेटेस्ट वर्जन को कोई डाउनलोड करे, कुछ करे, लेकिन अमूमन इस तरह से नहीं हो सकता, बंदा फैला देता है, वो उसी में मसरूफ़ हो जाता है। फिर भी मसला तो नहीं है, फिर नया कोर्स, फिर नया कोर्स, फिर नया कोर्स, बट द पॉसिबिलिटी किसी चीज़ को चुरा लेने की, डाउनलोड करने के लिए कोर्सेज में है मुमकिन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में है मुमकिन, देख लें आप, क्रैक सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, हैक सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, गेम के अंदर भी डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस वर्ल्ड में आते हैं, सर्विस बेचने और फिजिकल प्रोडक्ट बेचने, क्या, सर्विस और फिजिकल प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें आसानी से चोरी नहीं होती। हाँ ये अलग बात है, आप फ्री सर्विसेज देना शुरू हो जाए और मैनिपुलेट हो जाए इमोशनल तौर पे, बंदा आता है, अल्लाह के नाम पे दे दे,
खाना खिला दे, चलो खाना तो समझ में आता है, भूखे को खाना खिला दिया सवाब मिल जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरे को कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह तेरी परेशानियां दूर करे, अल्लाह तेरी बीवी को अच्छी सी औलाद दे, तेरी और बच्चों को पास कर। ऐसी ऐसी दुआएं ऐसे छठे हुए होते हैं, मतलब तैयार शुदा होते हैं कि बंदा इमोशनल हो जाए। या कोई रोएगा, हाय बेटा मेरे तो बच्चे बीमार हैं, 4-5 दिन से खाना नहीं मिला, दवाइयों के पैसे नहीं है। अरे भीख मांगने के स्टाइल भी मैं सिखाऊंगा बैठ के कैसे मांगे। तो एनीवे भाई, देख देख के इनकी इनकी इतनी बंदे को मिलते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मसला ये है कि ठीक है जी, इमोशनल हो गए, दे दिया अपना पैसा, बाद में सोच रहे हैं मैंने क्या किया। उसी तरह जैसे बंदा दुकान में दाखिल होता है, खरीदने एक चीज जाता है, लेके 10 आ जाता है, बाद में सोचते है ये किया क्या मैंने। भाई भैया उस मोड़ में आपकी ख्वाहिशात ने आपको मार दिया। अब आप उस फेज से बाहर निकले तो आपको होश आया ही क्या हुआ। जैसे बंदा गुनाह करता है तो दिमाग घूम जाता है, आउट हो जाता है, बाद में वो सोचता है कि मैंने क्या किया, फिर तौबा माफिया करता है अल्लाह से। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अल्लाह के फजल से अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। वट आई ट्राई टू टेल यू के बिजनेस के अंदर किस बिजनेस की तरफ अगर आप चाहें तो आपके फ़ायदे हो सकते हैं, आप इनकम बढ़ा सकते हैं और बेफिक्र होकर सेल कर सकते हैं, बिकॉज नो वन इज़ कमिंग टू स्टील लाइक दैट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उन पर अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करेंगे, देन उसकी कॉपियाँ भी बिकेंगी, चोरियाँ भी होंगी, पायरेट भी होंगे, और फिर आप स्ट्रेस में भी होंगे अगर आपने लिया, तो वो उसके अंदर फिर वो चीज़ नहीं मिलती। फ्रीलांस सर्विस तो आप अब रेट देखें ना, ये देखें, इससे पहले कि मैं ये बंद करूं, या अच्छा है सामने आ गया, ये देखें, इसने अपने फ्रॉम 1500 लिखे हैं। अच्छा, आई विल डेवलप कस्टम वेब ऐप सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। क्या दिख रहा है, 1500 से स्टार्ट लिखा है। यहाँ क्या है, $50 से स्टार्ट, 31 इसके हैं, 10 इसके हैं। अगर फर्ज कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग 1500 से है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं। अगर $1500 थे और इसने 10 कंप्लीट किए हैं तो $15,000 बनते हैं। $15,000 का इस वक्त डॉलर रेट भी देख लेते हैं क्या, 279.50, ठीक है। मैं 279 से करता हूँ मल्टीप्लाई बाय, चले 279 नहीं करते, 250 कर लेते हैं, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होता है उसको छोड़ते हैं। 250 कितना बनता है पाकिस्तान का यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 37 लाख रुपए। अब मैं इसको क्यों मैंने खोला वो भी देखता है। लास्ट, अच्छा 1500 से स्टार्ट है, $7,000, $10,000। जरा भाई की तरतीब देखें इन भाई की। अच्छा, लास्ट ऑर्डर के देख लें, 1 महीने पहले दिख रहा है रिव्यू, 3 मंथ बाकी छोड़ देते हैं। बस 1 महीना पहले पता लग गया ना इसका भी रिसेंटली, मतलब ये सर्विस बिक रही है कौन सी, कस्टम वेब ऐप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फ्रॉम स्क्रैच। और मेरा ये जो यूडीमी का कोर्स है ना, ये कस्टम वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, फुल स्टैक कस्टम वेब डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच ही है। और बिगिनर 7 घंटे या अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर भी ये कोर्स मुकम्मल कर सकता है। इतना प्रैक्टिकल क्रैश मैंने सिखाया है कि वो ये सीख लेगा कि कस्टम वेबसाइट, कस्टम एडमिन पैनल फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाते हैं। और मेरे स्टूडेंट सीख चुके हैं अल्लाह के फजल से। तो ये कोर्स बेकार नहीं है, ये भी इससे पता लगा आपको। और इसलिए क्योंकि सर्विस तो मार्केट में बिक रही है, कस्टम वेब ऐप, गॉट इट। और अल्लाह के फजल से मैंने कस्टम वेब ऐप डेवलपमेंट करते हुए कोई मेरे, आई थिंक मैं आपको बताऊं तो सन 2000 से ही लगा लें, तब से ही मैं बनाता था एएसपी वगैरह, और उस पर शुरू हुआ था। तो उसको भी नहीं रखते, 2002 से तो मैं स्टार्ट हो गया था बिल्कुल ही। उसको भी अगर आप रखते हैं तो 20 साल, तो 20 साल कस्टम वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मेरा। आप देख रहे हैं कि अभी भी डिमांड में मार्केट में है ना, पता तो लग गया आपको डिमांड क्या है, $1500। आप जरा यूडीमी के कोर्स की अमाउंट देख लें यहाँ पे डिस्काउंट पे क्या चल रही है अभी, $13, $1500 बंदा खरीदे तो उसके बाद उसकी अर्निंग पोटेंशियल, उसके बाद स्किल पहुंच गई। मेरे 14 साल मेरे जब हो गए थे अल्लाह के फजल से, तब मैंने वो कोर्स बनाया था। ठीक है, थोड़ा पुराना है लेकिन मैंने उसमें अपडेट करके फ्रीलांसिंग को भी डाल दिया था, फाइवर के हवाले से समझाई थी काफ़ी चीज़ उसमें मैंने समझाई है। अगर आपको ज़रूरत हो तो उसको परचेस करके आप सीख सकते हैं। यूआरएल आपको सामने ही दिख रहा है खुद, ये भी टाइटल भी आप सर्च कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट, यहाँ पे आपने ये समझ लेना। अब दूसरे भाई साहब जो है इन्होंने लगाए थे 31, इनको अब देखते हैं इनकी लास्ट क्या है, 50 से ये शुरू हुए थे। 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ए आ गए, 1 महीने पहले, मतलब ये भी 1 महीने का, ये भी डिमांड में है। क्या है, आई विल डेवलप सी एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट वेब पेजेस, मतलब आप सिंप्लिसिटी देखें। वेब पेजेस बनाने की सर्विस दे रहा है वो, खाली दे रहा है, दे रही है। एक तो यार शक्ल से भी फेना, आई थिंक लड़की है, खैर। अब यहाँ देखो भाई कि, या बहन आप जो भी हैं, पता नहीं आप लड़की हैं लड़का है अब ये भी नहीं पता। बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम यहाँ देख लो, 50 से शुरू,
140 और 300। अब अगर इन्होंने 31 बेचे, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 31 के 31 भी 300 के ही बिके होंगे, अच्छा गुमान रख लेना चाहिए। 31 को लगाते हैं मल्टीप्लाई बाय 250 ना, हाँ नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 31 मल्टीप्लाई बाय $300 और इसको करते हैं हम 250 से। रियली मजाक से 23 लाख, यार ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, ये मैं सिर्फ रिव्यू ले रहा हूँ, पता नहीं रिव्यू सबने दिए नहीं दिए, ऑर्डर कितने हो गए होंगे ये भी अलग फर्क होता है, क्योंकि कुछ बहुत से लोग रिव्यू देते ही नहीं है, ऑर्डर करके काम करके निकल जाते हैं। तो हम 31 मैं फिर करता हूँ रिव्यू है, फर्ज करते हैं 300 पे सारे बिके हैं, तो $9,300 बन गए। और ये अमाउंट आपकी 250 से लगाया जाए तो 23 लाख रुपए बनती है। अस्तगफुरुल्लाह, 23 लाख, हाँ मुंह में पानी आता है ना पैसों से। आई एम एन एक्सपर्ट, अच्छा उसने लिखा क्या है अपनी प्रोफाइल पर, ये फाइवर की प्रोफाइल का आप देखें कितना सिम, ओ यार सिंप्लिसिटी नोट करो यहाँ पर, ये चीज़ सीखो। आई एम एन एक्सपर्ट इन ग्रीटिंग्स, हाय, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई नेम इज दिस, नथिंग इज देयर। आई एम एन एक्सपर्ट, दावा, आई एम एन एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये अच्छी बात है, सामने आ गया, बंद होने से पहले मैं कुछ और भी सिखा देता हूँ। आई एम एन एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसको अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो क्या बनेगा, सीखो। आई एम एन एक्सपर्ट इन कस्टम वेब डेवलपमेंट विद ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। समझे? अब आपने जो सीखा है, जो कुछ बिजनेस अगर आपने करना है, फ्रीलांसिंग ये सब, आपने अपने आप को ऐसे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखें ना रनिंग पे वो अपनी फ्रीलांस सर्विस बेच रहा है या बेच रही है, बिजनेस में है, एक्टिव है, सेल हो रही है, पैसा कमा चुका है या कमा चुकी है, एक तो कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। सो उसका क्या इंट्रोडक्शन है, स्किल्ड प्रोग्रामर। अच्छा और क्या जी, अब अगली लाइन, पहली लाइन पढ़ ली ना, आई एम एन एक्सपर्ट इन विद ओवर दिस एक्सपीरियंस, आई प्रोवाइड सर्विसेज इन द फॉलोइंग एरियाज। कैसा? वेब फ्रंट एंड, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, गेम ही खत्म। उसने तो ना कोई फ्रेमवर्क लिखा है, ना उसने PHP लिखी है, ना MySQL लिखी है, ना जावास्क्रिप्ट, ना बूटस्ट्रैप, ना jQuery, नथिंग इज देयर। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों प्योर, और उसने वेब पेज बनाने की सर्विस दी है। अच्छा यहाँ देखते जरा, देखना बेसिक, इसमें क्या लिखा है इसने, बेसिक सिंगल पेज हेडर फूटर अप टू 3 sections। अस्तगफुरुल्लाह। अब पैसा कमाने के लिए देखो तो सही लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग मुझसे अच्छा फेसबुक के ऊपर पूछते हैं हम कौन सी मॉडर्न लैंग्वेज सीखे हैं, मैं उनको बताता हूँ भाई वेब पेज बनाने के लिए ना, आज ही रिसेंटली मैंने बताया था किसी को, भाई जाके HTML CSS सीख ले, काफ़ी है वेब पेज बनाने के लिए। और देखो आज ही ये भी ये बनाने के टाइम मेरे सामने आ गया कि बेसिक सिंगल पेज, एक पेज बना के ये देने का सर्विस है। हेडर लगा दिया, नीचे फूटर लगा दिया, 3 सेक्शन उसमें शामिल होंगे, $50, $50, $50। और आगे क्या है, लेआउट बिल्डिंग, फिल्में बहुत देखी हुई हैं पहले भाई, तो डायलॉग्स बहुत याद है, ऐसी बात नहीं है, इंटीग्रेट कर देना चाहिए, अच्छी बात है, समझना आसान होता है। ये $140, $140 कहना चाहिए। आई विल डेवलप 3 पेज साइट विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अबे सिर्फ 3 पेज की साइट एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ $140 में। अगला देख लेते हैं गौर से, मैं आई विल डेवलप 5 से 7 पेज साइट विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ना शॉपिंग कार्ट, ना ई कॉमर्स, ना ब्लॉग, ना कुछ। नीचे देखना तो मुझे अभी ज़रा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया इस सर्विस के हवाले से। ये लो भी डिटेल समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। स्टार्टिंग देखो, सर्विस शुरू होती, अनरिस्पॉन्सिव फॉर फ्लैट वेबसाइट, ट्रेवल्स विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड एंड नो डेवलपर टू फिक्स इट। यू लिकिंग द टून मैं उसकी लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। डू यू वॉन्ट टू रीब्रांड एंड रिन्यू योर वेबसाइट एंड फील कम्प्लीटली लॉस्ट व्हेन डूइंग इट। मतलब जो दूसरा करने में लगा पड़ा वो कंफ्यूज ही हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ दैट इज वेयर आई कम इन टू प्ले। आ गई समझ, कैसा इंट्रोडक्शन दिया। I will help you fix your code, create a layout from scratch, and remake HTML5 pages in a reasonable time for a reasonable price। वैसे बता मज़े की बात बताऊँ, बड़ी टाइट किस्म का इसने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये बड़ा एक्सपीरियंस किस्म का है, जो भी बड़ा तगड़े इसने अल्फाज मारे, स्टार्टिंग की बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। व्हाट आई कैन डू इन लेआउट प्रोग्रामिंग। अच्छा वेब पेज भी नहीं लिखा, लेआउट प्रोग्रामिंग कर दिया उसको। ट्रम में देखो,
अब देखो यहाँ पे डिटेल आई है, ऊपर से देखो क्या किया था सिंपलिसिटी करते हुए, वो जो मैं कॉल वाली बात नहीं कर रहा था, वो वाली कौन सी के, सिंपल रखो, क्लाइंट को आने दो, जब आ जाए तो फिर डिटेल खोलेंगे। आ गई वो वाली बात, सिंपलिसिटी से स्टार्ट लिया सर्विस के अंदर। व्हाट आई कैन डू, HTML5 साइट वन पेज, HTML5 साइट विद मल्टीपल पेजेस, CSS साइट विद मल्टीपल पेजेस, CSS JS एनिमेशन, वेब लैंडिंग पेज, फिक्स एनी वे HTML। अब तो आपको खुद ही पढ़ रहे हो ना आप जो भी लिखा है, लेकिन बोलने से जो मैं बोल रहा हूँ आपको मेमोराइज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एसएस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, JS प्रोग्रामिंग, टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग बता दिया आगे, भाई मेरे टूल क्या है, वेबस्टॉर्म है, HTML CSS3 CSS एंड JS। आगे अच्छा एक और चीज़ ऐड कर दी है, व्हाट बग्स एंड प्रॉब्लम्स आई सॉल्व, जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम, HTML CSS प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट रीराइट, वेब पेज रीडिजाइन। उसके बाद क्या आता है, नोट 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 नोट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर बिफोर प्लेगिंग, ये गलती ये क्या किया है, बिफोर प्लेसिंग, अच्छा वो गलती हो गई है इनसे। अबे ये तो बड़े काम की बात है, देखो गलती भी हुई है फिर भी ऑर्डर चल रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई लोग, इधर की अगर बहन लोग या भाई लोग जो भी हो, क्या कहते हैं, प्लीज़ नोट बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर, सॉरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर, ताकि कोई मसला वसला हो बात कर लें, या जो भी इसने करना है मुझे क्या पता। प्लीज़ नोट दैट दिस gig includes development work only. The design should be provided by you. If you don't have the designs ready, send me a message directly. Waiting for your order. Regards. मज़ा आ गया, पढ़ने में भी मज़ा आ गया, अच्छी थी इंग्लिश, और कोई फेक नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं दिए, कोई डिटेल नहीं दी कि कोई भाई लोगों के सवाल होंगे, नहीं भाई, सिंपल से पैकेज है, इतना दूंगी इतना दूंगी इतना दूंगी, मैं दूंगा दूंगी में कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। अज़रबैजान से कोई बात नहीं, हम भी पाकिस्तान से, सिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को क्या करना है इंशाल्लाह। सो भाई ये आपको मैंने सिखा दिया, बता दिया, साथ में मैंने सर्विस के आइडिया दे दिए और तलाश के हिसाब से भी आपको समझा दी, तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोडक्ट में, बिजनेस में, सर्विस में, क्लोज प्लेटफॉर्म के हवाले से कौन सी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, कौन सी चोरी नहीं हो सकती, कौन सी पकड़ के रखनी है अपने हाथ में, और आप बेफिक्र होकर अपना बिजनेस करने के लिए आ जाए मैदान में। अपना ख्याल रखना, मैं तो निशान अरशद, और अल्लाह हाफिज़।